हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता और मेरे साथ ऋषभ। आईपीएल ऑक्शन कुछ ही वक्त दूर है और ऐसे में क्या कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी हर टीम की, कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करेगी हर टीम, टीम की क्या ज़रूरत है, उन सब पर बात होगी। तो अब जो इस वीडियो में हम जिस टीम पर बात करेंगे वो है आरसीबी, यानी कि ऋषभ की फेवरेट टीम। क्राउन किसके पास? चैंपियंस। हमारे पास है क्राउन। चैंपियंस की बात करेंगे ऋषभ, मोर और लेस, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पिछला आईपीएल जीते भी, तो मोर और लेस आपकी टीम सेटल्ड है। टीम को पता है कि ये कॉम्बिनेशन थे जिन्होंने हमारे लिए काम भी करा। कुछ कुछ जरूर वहां पर रहेंगे कि हाँ ये बिट्स एंड पीसेस है जिनको इन ऑक्शन में ले लिया जाए, कर लिया जाए, ठीक। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे रिटेन लिस्ट भी अगर आप नजर डालेंगे तो उस लिहाज से देखें तो काफी ये टीम सेटल्ड दिख रही है। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स चैंपियंस भी हैं। देखो, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सालों में, शायद बहुत सालों में भी नहीं, पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने की ज़रूरत है आरसीबी को, क्योंकि कुछ प्लेयर ज़रूर छोड़े हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बार लग रहा है कि कप भी जीते और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं किए। टीम भी जो आईपीएल ऑक्शन में बनाई थी, मेगा ऑक्शन में, वो अच्छी खासी टीम थी और मतलब थोड़ी फ्यूचरिस्टिक टीम थी कि इस हिसाब से कि यंगस्टर्स भी हों, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हों। भुवनेश्वर कुमार भी हैं, लेकिन वहीं पे यंगस्टर्स भी हैं, राशिक सलाम भी है। तो ऐसे कई सारे ऐसे उनकी चीज़ें हैं जहाँ पे उनके अच्छे कॉल्स थे। कई लोगों ने बोला था कि यार आरसीबी की स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं थी, बट आप जीते क्योंकि आपने वो प्लेयर्स उतने लिए जो आपको इंपॉर्टेंट थे। अब इस बार देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। अगर एक बार मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से प्लेयर्स इन्होंने छोड़ दिए तो वो मैं आपको बताता हूं। वो है मयंक अग्रवाल, उसके अलावा लुंगी इंगीडी को इन्होंने छोड़ा, लियम लिविंगस्टन सबसे बड़ा नाम वो है, टिम साइफर्ड, मनोज भंडागे, स्वास्तिक चिकारा, ब्लेसिंग मुजरमानी और मोहित राठी। बाकी तो छोड़ो, मयंक अग्रवाल एक ऐसा नाम जिन्होंने दो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, जिसमें से एक वो इंपॉर्टेंट मैच था, आपको याद होगा, पडिक्कल की जगह आए थे ना देवदत्त। हाँ, पडिक्कल को इंजरी हुई थी, जब जितेश ने 85 मारा था, उन्होंने पार्टनरशिप इनके साथ ही की थी, तो उनको हालांकि जाने दिया है। अब देखेंगे आगे सोच क्या होगा। दो ही पारी थी, वो वैसे भी फर्स्ट चॉइस थे नहीं आपकी 11 में, वो इंजरी की वजह से वहां पे मौका मिला। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें, एक मुझे लगता है कि हेजलवुड, क्योंकि उनको इंजरी कंसर्न्स रहते हैं, तो उनका एक आप बैकअप रखें जहां पर आपको एक पेसर की जरूरत होगी। अगेन अब वो पेसर की चॉइस आपकी क्या होगी, क्योंकि ये एशेज से आ रहे होंगे, एशेज का लंबा दौरा, तो अब कितने मैचेस खेलेंगे, क्या शुरुआत से साथ होंगे, नहीं होंगे। T20 वर्ल्ड कप भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, तो हेजलवुड के लिए आई थिंक एक पेसर की जरूरत है। क्योंकि यश दयाल भी अगर आप देखें, यश दयाल ने उतना क्रिकेट खेला नहीं है जब से 2025 का फाइनल हुआ है। वो मतलब अलॉट मोर थिंग्स जो कुछ रहा उनके साथ, लेकिन वो खेले नहीं है। तो आपको एक पेसर की बहुत जरूरत होगी। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कौन कौन सी चॉइसेस हो सकते हैं? अब देखो, कुछ तो चॉइसेस हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव जाने वाली हैं, जैसे कि स्पेंसर जॉनसन, मुझे लग रहा है वो थोड़े महंगे होंगे। अब ये लोग किसकी तरफ देख सकते हैं, इन्होंने लुंगी इंगीडी को जाने दिया है, तो अब इनको एक चाहिए। जैसे इनके पास एक अल्जारी जोसेफ था, तो क्या ये उसके पीछे जाएंगे, या फिर मैंने आपको बताए थे दो नाम, जेकब डफी और एक हैं जैक, वो भी न्यूजीलैंड के हैं। इन दोनों ने हालिया अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या इनमें से एक ये रख सकते हैं। बट मुझे लग रहा है ये लोग फिर भी ना थोड़े ऐसे प्लेयर्स चाहेंगे जो कि हेजलवुड का मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं, बट एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट हो। तो उसमें जेराल्ड कोएट्जे का भी नाम मुझे लग रहा है। मैं भी वही बोलने वाली थी कि आई थिंक कोएट्जे इज दैट वन प्लेयर जिनको आप थोड़ा सा आप बैक कर सकते हो, क्योंकि हेजलवुड अगेन बिग शूज टू फिल। आप देखो हेजलवुड ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, आरसीबी वाले प्रे कर रहे थे कि जी हेजलवुड को वापस ले आइए। तो हेजलवुड जैसा नहीं, लेकिन समवट लाइक दैट आपको उतने अच्छे प्लेयर कोएट्जे हैं, क्योंकि अदरवाइज आपने जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के नाम लिए, अभी आप कहोगे कि इतना ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, सो यू डोंट नो उनके साथ किस तरह से जाएंगे। हो सकता है ये लोग, क्योंकि कई बार नामों के पीछे भी जाते हैं, तो नोकिया के पीछे भी ये जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को भी लगता है। बट बात ये है कि 5 ऐसी टीम्स हैं जिनका पर्स इनसे ज्यादा है। हाँ। तो वो एक पॉइंट है कि ये अपनी मनपसंद चीजें शायद ज्यादा ना ले पाए, बट और देखिए ज्यादा लेना भी इनको तो चाहिए भी नहीं है। हाँ। पर इनको एक चीज पे फोकस करना है। अगर इनको नहीं मिला कोई बहुत बढ़िया मिडिल ऑर्डर बैटर तो कोई बात नहीं, इनके पास एक जेकब बेथल भी है। तो इनकी 11 क्या हो सकती है? फिल सॉल्ट, विराट कोहली ओपन, वही थे पिछली बार। 3 पे पार्टिकल थे, उन्होंने अच्छा किया था। 4 पे कैप्टन रजत पाटीदार, फिट होंगे पाटीदार, होपफुली फिट होना चाहिए। 4 पे रजत पाटीदार होंगे। उसके बाद इनके पास ऑप्शन है कि ये खिला सकते हैं टिम डेविड के अलावा, या तो ये रोमारियो शेफर्ड को खिला सकते हैं या ये जेकब बेथल को खिला सकते हैं। हो सकता है स्टार्ट में ये टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड के साथ जाएं। जितेश शर्मा भी इनके पास है। उसके अलावा इनके पास शेफर्ड तो नीचे आएंगे ना। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ ये इनका लोअर ऑर्डर जो होगा ये होगा जितेश शर्मा, टिम डेविड,
कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, ये इनका लोअर ऑर्डर, ऑर्डर। तो ये पूरा सेट है। इसमें आपको सिर्फ एक बैकअप की जरूरत है, अगर आपको चाहिए तो आप वो माइकल ब्रेसवेल भी ले सकते हो, चाहे तो आप कोई जेमी स्मिथ जैसा प्लेयर को ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे उनको। मतलब वो ये कि नंबर 4 से नीचे उनको आप नहीं खिलाना चाहोगे और ले भी नहीं पाएंगे, उनको कोई और ले लेगा। हाँ, मतलब पर्स की भी दिक्कत है, और नंबर 4 से नीचे वेंकटेश अय्यर को आप नहीं देखते, और शायद उनकी जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, वही चीज है। और अगर आप बोलो कि आपको रजत पाटीदार का बैकअप चाहिए, तो इतना महंगा बैकअप तो आप नहीं ले पाओगे। बिल्कुल। तो आपको कोई यंग प्लेयर चाहिए होगा, चाहे आप सरफराज खान जैसा कोई प्लेयर देखो, या फिर कोई और यंग टैलेंट देखो जिसने कि अच्छा किया हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उसके पास आप जा सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इनको बैटिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा दिक्कत है, इनको बॉलिंग। आपके पास नीचे फिनिशर के तौर पे रोमारियो शेफर्ड है, ऊपर से आपको पता है आपके ओपनर सेट है, नंबर 3 नंबर 4 वो आपको पता है। जितेश ने लास्ट सीजन वो कर दे दिया जो पंजाब में वो नहीं कर रहे थे एक्चुअली, तो अब वो चीज भी आपको सेटल नजर आ रही है। आई थिंक थोड़ा सा बॉलिंग, क्योंकि आपके हेजलवुड और भुवी बहुत जबरदस्त विद द न्यू बॉल, आप जानते ही हो, लेकिन यही है कि हेजलवुड की फिटनेस एक कंसर्न हमेशा ही रहती है। यश दयाल का आपको देखना होगा, सुयश ने अच्छी वहां पे स्पिन ऑप्शन, एक आपके पास सुयश अवेलेबल जरूर है वहां पे। इनका स्पिन भी मुझे लगता है कि खाली ये सुयश पे या कृणाल पांड्या जो हैं, ये एक और स्पिनर अपने पास रख सकते हैं, तो राहुल चहर मुझे एक नाम लगता है जिसके पास ये जा सकते हैं। वो बहुत ज्यादा शायद महंगे भी ना मिले और इनको मिल सकते हैं ये चाहें तो एक इनका स्पिन डिपार्टमेंट हो जाएगा। पेसर्स में अगर इनको चाहिए तो ये चेतन सकरिया जैसे प्लेयर ले सकते हैं। पथिराना मुझे लगता नहीं इनको मिल पाएंगे, वो भी थोड़े तो शारा से नहीं करवाते हैं ना ये इतना। हाँ, और मुझे यही लगता है कि नोआन तुषारा को भी ये लेटली लेके आए थे, बट यश दयाल, भुवनेश्वर और हेजलवुड, ये 3 तो ठीक हैं, बट किसी को अगर चेंज करना पड़े तो किसको करोगे? राशिकदार को भी ना पिछली बार रन थोड़े से ज्यादा पड़ गए थे, तो आकिब नबी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि फास्ट बॉलिंग में अगर लेना चाहें तो उनको ट्राई कर सकते हैं, चेतन सकरिया को ट्राई कर सकते हैं ये। और बैटिंग की अगर बात की जाए तो वो मुझे लगता है कि या तो आप माइकल ब्रेसवेल, अगर आपको एक बैटर चाहिए कि अगर कोई दिक्कत हो भी गई तो इंडियन देखना पड़ेगा, क्योंकि जेकब बेथल तो है, फिल सॉल्ट भी है। इंडियन अगर रजत पाटीदार की जगह अगर कोई चाहिए हुआ, कोई मैच में वो फिट नहीं हुए, उसमें कौन होगा? इंडियन ही देखना होगा। वो सरफराज, वही अब मैं जो बता रही थी, सैयद मुश्ताक में उन्होंने वो एक पारी खेली भी, और सरफराज भी चाहेंगे ना कि टेस्ट में समझ नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन T20s एटलीस्ट आईपीएल तो खेले। ही इज दैट वन गुड प्लेयर जो आईपीएल ही नहीं खेलते हैं, तो क्या मिडिल ऑर्डर में वहां पे सरफराज को देखा जा सकता है? खेल चुके हैं। और आपको, क्योंकि ना आपके पास आप ऑलरेडी बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर को खिलाओगे, आपके ओपनर इज वन ऑफ दी ओवरसीज, फिल सॉल्ट, ठीक है, फिर आपके रोमारियो शेफर्ड आ गए, टिम डेविड, वो प्लेयर्स आ गए, हेजलवुड को आप खिलाओगे, तो आपके पास ना ओवरसीज ऑलरेडी स्लॉट भरे हुए हैं, इसलिए आपको एक इंडियन प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में आपको कंट्रीब्यूट कर सके। देखो, मयंक अग्रवाल भी ना खराब चॉइस नहीं थे, वो इनके साथ रह भी सकते थे, बट अगर ये फ्यूचर का देख रहे हैं, इनको एक यंग टैलेंट चाहिए, तो उसमें मुझे लग रहा है कि सरफराज ओपन भी कर सकते हैं, उनको भी करवाया गया, वो नीचे भी खेल सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन बेटर रहेगा, बजाय कि आप एक पृथ्वी शॉ ले लो जो सिर्फ ओपन कर सकता है और कुछ कर नहीं सकता। तो वो एक हो सकता है पृथ्वी शॉ के पास जाओ, बट फिर उनको खिलाओगे कहां? ऊपर तो कोहली और फिल सॉल्ट है ना, वही चीज। और जेकब बेथल भी है। इंडियन ही ना, ओवरसीज के लिए आप ये सोचो कि चलिए ऊपर या नीचे आप किसी ओवरसीज प्लेयर को बीच में ले आओगे, या लिविंगस्टन वगैरह, वो सब आप नहीं जरूरत है, आपको एक इंडियन प्लेयर चाहिए। तो आई थिंक मोर और लेस आरसीबी भाई चैंपियन बने फॉर अ रीजन। जो लास्ट ईयर टीम थी, हर प्लेयर ने क्लिक करा, हर प्लेयर की परफॉर्मेंसेज आई हैं, और वो जो मच वेटेड वाली चीज थी ना, वो एटलीस्ट पूरी हो गई। लेकिन वो ये कि एक बार जब आपको जीत रास आने लग जाए, आपको जब जीत मिल जाए ना, तब आपको लगता है कि यार फिर से एक और सीजन, व्हाई नॉट। तो आई थिंक ये साल आरसीबी का, अगर यही टीम इनकी सेटल्ड, उसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशंस आते रहे प्लेयर्स के। पिछले 2 साल से विराट कोहली एक इनके प्लेयर रहे हैं, कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया, तो उनसे चाहिए। फिल सॉल्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन बहुत इनकंसिस्टेंट थे, लेकिन इंपैक्टफुल नॉक्स खेल रहे थे, बट एंड ऑफ द सीजन जब जरूरत थी, फिल सॉल्ट ने रन बनाए, जब वो वापस आए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पाटीदार की क्रूशियल नॉक्स रही है, देवदत्त पडिक्कल प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल आप लोगों के लिए। फिर जितेश की जो पारियां आ गई, एक मैच को कृणाल पांड्या ने जिता दिया, टिम डेविड के, रोमारियो शेफर्ड, इनका हर एक प्लेयर उसने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे भुवनेश्वर ने बॉलिंग हो, जॉश हेजलवुड सबसे बड़ा फैक्टर थे, तो होपफुली वो फिट रहेंगे, क्योंकि रिप्लेस तो उनको कोई नहीं कर सकता, बट ठीक है, जो भी आता है वो एक अच्छी खासी रिप्लेसमेंट हो, हम तो यही चाहेंगे। तो जेराल्ड कोएट्जे भी हो सकते हैं, जेकब डफी को आप देख सकते हैं, आप एनरिक नोकिया को देख सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से, पहले वो कुछ ज्यादा रन लीक कर रहे थे, क्या पता इस बार थोड़ा बेटर करें, बट यही है कि विराट कोहली, फिल सॉल्ट और ऊपर से रजत पाटीदार, ये 3 ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमें एक चाहिए सरफराज खान जैसा प्लेयर, या फिर कोई और ऐसा अच्छा प्लेयर डोमेस्टिक। वेंकटेश का यही है, आप जो कह रहे पर्स का इशू रहेगा, अब क्या ये राहुल त्रिपाठी के पीछे जाएंगे, आपको लगता है? नहीं, आई डोंट, या दीपक हुड्डा या राहुल त्रिपाठी?
नहीं, आप फिर वही बात आ गई ना, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, आप वहां पर एक कड़ी क्यों, ठीक है आप इवन इफ उनको एज बैकअप भी ले रहे हैं सस्ते में अगर मिल रहे हैं तो एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, या तो ये महिपाल लोमरोर को भी देख सकते हैं, वो इनके साथ खेल रखे इनके साथ, और वो अनुज रावत इनके मार साथ भी लेते हैं। हाँ, वो अच्छा मार लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब अच्छे स्ट्राइकर हैं। आप महिपाल लोमरोर जैसा भी देख सकते हो, नहीं तो आप सरफराज देख सकते हो, और इवन राहुल त्रिपाठी भी देख सकते हो, बट दीपक हुड्डा मुझे थोड़ा लगता है काफी इनकंसिस्टेंट है, तो उनको आप फिर भी जाने मैं फिर भी कहूंगी कि आप राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, मतलब विजय शंकर, ये सब मैं समझ रही हूँ, हाँ, बट मतलब आप बैकअप भी उन्हीं को रखते हो ना कि वन डे यू फील कि चलो जरूरत पड़ी तो ये खेलेंगे, बट क्या उनकी वो उस तरह से कंट्रीब्यूशन वो दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। मुझे थोड़ा लगता है राहुल त्रिपाठी के पास ओवरऑल आईपीएल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, हालांकि एक आध साल उनके पिछले अच्छे नहीं रहे, बट एक्सपीरियंस उनमें है, तो शायद अगर वो सस्ते में मिलते हैं तो उनको देखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ना इंडियन प्लेयर्स इतने अवेलेबल नहीं है, तो जो भी जाएगा हो सकता है उनका प्राइस अच्छा ही हो, 4-5 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो देखते हैं 16.4 करोड़ का जो है आरसीबी के पास पर्स है रिमेनिंग, कहां तक वो जाते हैं देखना होगा। मेन उनको बॉलिंग में अपना देखना है, एक अच्छा स्पिनर और एक अच्छा फास्ट बॉलर उनको चाहिए होगा ओवरसीज, और एक इंडियन आपको एक तो ये इसी के साथ आप देखते हैं किस तरीके से रहती है। अच्छी बात है, आपकी देखिए टेंशन कम है, ऑक्शन में सब टीम्स ना टेंशन के साथ ही बैठती है, मैं रिलैक्स बिल्कुल, क्योंकि आरसीबी आपको पता है कम पर्स है, कम प्लेयर्स टारगेट करने हैं, सेटल टीम है, जीत कर आ पा रहे हो, तो एक थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ कंपैरेटिवली आरसीबी ऑक्शन के अंदर आएगी और बैठेगी। और भाई ये इसीलिए है क्योंकि मेगा ऑक्शन में आपने जबरदस्त करा था, प्लानिंग आपकी जबरदस्त थी, उनका जो पूरा सपोर्ट स्टाफ था वो बैठे थे कैलकुलेट कर करके इसे लेना है उसे लेना है। फिल सॉल्ट वाज अ वेरी गुड पिक फॉर यू, आपने भाई वहां पर फैफ गए, फिल सॉल्ट आए, और फिल सॉल्ट दिनेश कार्तिक ने तो बोला भी था कि जिस तरीके का स्ट्राइक रेट जो फिल सॉल्ट का है, जितनी कम गेंदें वो लेते हैं छक्के मारने के लिए, वो किसी से भी ज्यादा, चाहे वो जॉस बटलर हो, जॉनी बेस्टो हो, या कोई भी और ओवरसीज प्लेयर हो, तो वो बहुत अच्छी चॉइस रहे उनके। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल इजाजत ले लेते हैं, आप लोग स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, आईपीएल ऑक्शन देखिए, क्योंकि आईपीएल में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और उसी लिहाज से सारी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। आपको बस कमेंट कर बताना है कि क्या आरसीबी के पास वो दम है कि इस बार भी वो चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, और सब्सक्राइब आप कर लीजिए स्पोर्ट्स तक।